वेदांत स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। तो इसके लिए हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं, एक हम प्रिज्म बना लेंगे। इस प्रकार से हमने एक प्रिज्म बना लिया। प्रिज्म का हम नाम देंगे ए बी सी। इसमें इस प्रिज्म में ए बी और ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ है। तो इसके ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ है। अब इसमें हम एक प्रकाश किरण प्रवेश कराते हैं। तो प्रकाश किरण हम ले लेते हैं इस प्रकार से। एक प्रकाश किरण हमने ले ली। अब यहाँ पर प्रकाश आपतित हो रहा है, तो ये आपतन बिंदु पर हमें एक अभिलंब बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एक अभिलंब बना लेते हैं। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश किरण को अभिलंब की ओर झुका दिए। यहाँ पर पुनः अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर हमें दोबारा एक अभिलंब बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमने एक पुनः अभिलंब बना लिया दूसरा। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो सीधी ना जाकर दूर हट जाएगी। दूर हटेगी तो प्रकाश किरण इस प्रकार से चली जाएगी। प्रकाश किरण का हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं ओ, ये एल, ये एम। अब हमें देखना है कि विचलन कितना हुआ। तो विचलन कोण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं तथा निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये निर्गत किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो हमें कोण मिला, ये होगा विचलन कोण। इसे हम डेल से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं टी और एल एम एन दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र कंप्लीट हो गया। इसमें हम कोणों के भी नाम दे देते हैं। चूंकि ये हम आपतन कोण है, तो आपतन कोण को आई नाम दे देते हैं। I1 दो बार यहाँ अपवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने I1 नाम दे दी। यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो R2, यहाँ R1 और यहाँ R2 और यहाँ I2। इस प्रकार से हमने कोणों के नाम दे दिए। अब इसमें यदि हम चित्र का वर्णन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? माना एबीसी एक प्रिज्म है, जिसमें AB तथा AC दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। कोण A प्रिज्म कोण है। प्रकाश किरण PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण तथा RS निर्गत किरण है। LO तथा MO क्रमशः इन पृष्ठों पर अभिलंब है। तब आपतन कोण PQL बराबर I1, निर्गत कोण SRM बराबर I2, अपवर्तन कोण RQO तथा QRO R1 बराबर R1 तथा R2 है। ठीक है, तो ये चित्र का वर्णन हो जाएगा। इसके पश्चात हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले डेल कोण पर जाना है। तो डेल कोण विचलन कोण है। विचलन कोण, अब ये कोण हमें किससे संबंधित है? तो इसके लिए हमें एक प्रमेय पता होना, बहिष्कोण प्रमेय। और बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ाने पर त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण बहिष्कोण कहलाता है। और जिसका मान, इस कोण का मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा डेल का मान। तो डेल का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये कोण और ये कोण हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इन दो कोणों को हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये दो रेखाएं हैं हमारे पास। दोनों रेखाओं को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये रेखा आगे गई, ये रेखा आगे गई। अब ये जो दो कोण बने इन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ये दो आपस में दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो LQP है, ये कोण टी
बराबर होगा, और क्योंकि ये बहिष्कोण है तो हमें, चूंकि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो यहां से हमारे पास कोण टी क्यू ओ जो होगा वो I1 के बराबर होगा। अब हमें टी क्यू आर निकालना है, टी क्यू आर निकालना है मतलब आधा ही निकालना है। तो यहां से हमें पूरा कोण ज्ञात है, पूरा कोण है हमारे पास I1, और हमें आधा कोण ज्ञात करना है, तो आधा मतलब उसका कुछ भाग हमें ज्ञात करना है। तो ये हम लिख लेते हैं कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर बराबर पूरा कोण जो है वो I1 है, तो पूरे कोण में से हम आधा कोण घटा देते हैं, I1 माइनस R1, ये हमारे पास टी क्यू आर का मान हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम निकालते हैं टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू, तो ये हमारे पास कोण कितना होगा, तो हमें I2 में से, चूंकि पूरा कोण I2 के बराबर होगा, और I2 में से हमें R2 माइनस करना पड़ेगा, तो I2 माइनस R2, इस प्रकार से हमने ये इन कोणों के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय। तो त्रिभुज TOR में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा, बाहर जो बन रहा है कोण डेल सुदूर अंतर कोणों की योग के बराबर होगा, अर्थात इस कोण और इस कोण की योग के बराबर होगा, मतलब कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू दोनों की योग के बराबर होगा। तो डेल बराबर, इसका मान हमारे पास है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इसको हम सॉल्व करके अच्छे से लिख देंगे। तो I1 ये प्लस का है और I2 भी प्लस का है, इसलिए हमने साथ में लिख दिया है, और दोनों ये माइनस किया तो माइनस बाहर लिख देंगे, R1 प्लस R2, दोनों से माइनस कॉमन निकाले और ये भी प्लस हो गया, फिर ये भी प्लस हो गया, और दोनों को हमने लिख दिया, माइनस बाहर लिखा। तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण मिला, इसको समीकरण हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक हमें मिल गया है। अब हम यहाँ एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यहाँ पे भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लगा देंगे 180। तो इसको सॉल्व करते हैं, त्रिभुज ये सॉल्व करेंगे, त्रिभुज QRO में तीनों कोणों का योग, तो R1 प्लस R2 प्लस QOR, कोण QOR बराबर 180, तो ये हो गया। अब हमें यदि QOR का मान निकालना है, कोण QOR, तो 180 में से इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, माइनस में जाएगा, तो माइनस R1 प्लस R2, इस प्रकार से इन दोनों को एक साथ पक्षांतर करके माइनस में ले जा लिए। तो इस प्रकार से हमें कोण O का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें, चूंकि ये अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, तो यहाँ पर संपूर्ण जो कोण बना है वो 90 अंश का होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कोण AQO बराबर कोण ARO, और ये दोनों कितने के होंगे, 90 अंश के होंगे, क्योंकि ये इस सतह पर लंब है, ये अभिलंब है, ये सतह है अभिलंब है, इसीलिए ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, तो ये 90 अंश के हो गए। अब इसके पश्चात हम लगाएंगे, यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है AQOR, चतुर्भुज AQOR में, अब इसमें क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोण लगा देते हैं। तो कोण A प्लस AQO, कोण AQO प्लस कोण ARO प्लस ये कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया। अब ये कोण बचा है, तो ये कोण को हम लिखते हैं QOR,
कोण क्यू ओ आर बराबर 360। अब इसमें से जिनके भी मान हमें ज्ञात है वो मान रख देंगे। तो यहां पर हम समीकरण 2 नाम देते हैं, इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कोण ए प्लस ए क्यू ओ इसका मान है 90, तो 90 रख दिए। कोण ए आर ओ इसका भी 90 है, 90 रख दो। इसका मान कितना है क्यू ओ आर 180 माइनस, तो ये 180 माइनस R1 प्लस R2 ये मान है इक्वल 360। अब आगे सॉल्व करेंगे। ये a प्लस 90 और 90 हो गया 180, 180 180 360, तो ये हो गया 360 माइनस कोष्टक में R1 प्लस R2 इक्वल 360। अब ये 360 उधर जाके माइनस में जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो a प्लस a माइनस R1 प्लस R2 इक्वल 0। इसको उधर पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्राप्त हुआ। हमें समीकरण नाम दे देते 4। समीकरण 4 मिल गया हमें। अब यहां पर हम लगाएंगे न्यूनतम विचलन की शर्त। न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, जो R1 कोण होगा वो R2 के बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और I1 I2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होगा R1 बराबर R2, I1 बराबर I2 बराबर R1 बराबर R और I1 बराबर I2 बराबर I तथा डेल बराबर डेल एम न्यूनतम विचलन कोण। ये डेल एम क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो डेल का मान हम डेल एम रख देंगे। तो इस प्रकार से अब ये मान हम रख देते हैं समीकरण, पहले रखते हैं समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से क्या मिलेगा हमें, a बराबर, अब हमने R1 का मान भी R रख दिए और R2 का मान भी R रख दिए, तो यहाँ पर भी R यहाँ पर भी R प्लस R 2R हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R, ये 2R हो गया। ठीक है, समीकरण 5। अगला मान जो हम रखेंगे वो रखेंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे हम समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 में 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास डेल बराबर क्या होगा, डेल बराबर डेल एम हो जाएगा। डेल के स्थान पे डेल एम हो गया। I1 और I2 को हमने माना है I, इसको भी I, इसको भी I प्लस I, ये हो गया 2I प्लस ये R होके 2R हो गया, तो ये माइनस है बीच में तो माइनस लगा देंगे, ये 2R हो गया 2R। ठीक है, अब डेल एम इक्वल 2I माइनस 2R का मान हमारे पास A है, तो यहां पर हम रख देंगे A। यहां से हम I का मान निकालेंगे, तो I बराबर हो जाएगा डेल एम, ये माइनस A है तो इधर आके प्लस A, और I के साथ 2 है तो 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से हमें I का मान निकल गया। और यहां से हम R का मान भी निकाल सकते हैं, तो समीकरण 5 से इसको एक सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, R इक्वल A अपॉन 2, तो यहां से समीकरण 5 इसको ना देखिए इसको दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 5 इसको दे दिए। ठीक है, तो और समीकरण इसको 6 नाम दे देते हैं। तो यहां से हमारे पास I का मान भी निकल गया है, R का मान भी निकल गया है। अब हम लगा सकते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। चूंकि आई और आर के मान हम निकाल चुके, तो ये मान हम समीकरण में पुट कर देंगे। तो मान रखने पर मान रख दो, तो म्यू इक्वल आ गया साइन। आई का मान हमारे पास है डेल एम
प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। आर का मान हमारे पास है ए अपॉन 2 और आई का मान है डेल एम प्लस ए अपॉन 2, डेल एम प्लस ए अपॉन 2, ए अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये जो म्यू का मान आया यही हमारे लिए क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक है। तो समीकरण 7 नाम देंगे और समीकरण 7 ही क्या है, समीकरण 7 ही प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक है। तो इस प्रकार से ये व्यंजक है। और थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमें क्या क्या याद करने हैं इसमें। तो हमें याद करना है सबसे पहले चित्र हमें अच्छे से बनाते हुए आना चाहिए। ठीक है, चित्र बनाने में हम ABC एक त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज मतलब प्रिज्म बना लेंगे। इसकी ये दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए, एक प्रकाश किरण आपतित कराएंगे, ये अपवर्तित होगी निर्गत हो जाएगी। दो अभिलंब बना देंगे, आपतित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, हमें एक बहिष्कोण मिल जाएगा डेल। आपतन कोण I1 नाम दे देंगे, निर्गत कोण I2 नाम देंगे। अपवर्तन कोण ये दो अपवर्तन कोण है तो R1 और R2 नाम दे देंगे इसको, और बाकी हम नामकरण कर देंगे। ठीक है, इसके पश्चात ये दो कोण हमारे अब इसमें लगाना है, ये चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो ये पूरा कोण भी I1 के बराबर होगा। तो पूरा कोण I1 के बराबर होगा, हमें आधा कोण निकालना है, आधा कोण निकालना है तो इस कोण के बराबर होगा, पूरे में से हम R1 घटा देंगे तो I1 माइनस R1। और ऐसे ही ये वाला कोण जो होगा हम ज्ञात करेंगे तो I2 माइनस R2। इस प्रकार से ये दो कोण ज्ञात हो गए। अब हम लगा देंगे यहाँ बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण अर्थात डेल कोण सुदूर अंधा कोणों की योग के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इन दोनों कोणों के मान हम निकाल चुके हैं, तो ये मान यहाँ पुट कर देंगे, इसको व्यवस्थित करके लिख देंगे, समीकरण 1 नाम दे दिए। अब इसके बाद इसके पश्चात हम लगाएंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ लगा दिया हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसकी सहायता से हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, O कोण O निकाल लिए। इस प्रकार से हमने कोण O निकाला 180 माइनस R1 प्लस R2, ये इसको नाम देंगे हम समीकरण 2। अब लगाएंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण चतुर्भुज है AQOR में चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये चारों कोणों का योग 360, जिनके मान हमारे पास थे सारे मान पुट कर दिए हमने। इस प्रकार से ये 360 आया। अब A का मान निकल गया यहाँ से R1 प्लस R2, समीकरण 4 नाम दे दिए। न्यूनतम मिश्रण की स्थिति में क्या होता है, R1 बराबर R2 बराबर R होता है, I1 बराबर I2 बराबर I होता है, और डेल के स्थान पे हम डेल M ले लेते हैं जो न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, समीकरण 4 से, समीकरण 4 कहाँ है, समीकरण 4 से इन दोनों का मान हमारे पास R है, तो ये 2R हो गया, A इक्वल 2R। R का मान हमें निकालना है तो A अपॉन 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब समीकरण 1 से देखते हैं, डेल बराबर I1 प्लस I2, यानी ये I और ये भी I, 2I हो जाएगा, तो ये 2I हो गया, माइनस यहाँ पे भी R तो ये 2R हो गया, ये 2R हो जाएगा। 2R का मान हमारे पास है A, तो यहाँ पे A पुट कर दिया हमने। यहाँ से हमें I का मान निकालना है तो I इक्वल A का पक्षांतर कर दिए, प्लस में आ गया, 2 अपॉन में आ गया, I इक्वल आया डेल M प्लस A अपॉन 2। अब लगा देंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन A अपॉन साइन R। I का मान और R का मान रखने पर हमें व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।